ऑपोजिशन को एक दिन में कप्तान के 2 बड़े सरप्राइज। कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान के मशवरे पर कौमी असम्बली भी तहलील कर दी। हुकूमत का 90 दिन में इलेक्शन कराने का ऐलान। आइन के आर्टिकल 224 के तहत वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। डिप्टी स्पीकर ने मुत्तहदा ऑपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद को आइन के खिलाफ करार दे दिया। किसी गैर मुल्की को हक नहीं कि वो तहरीके अदम एतमाद लाए और पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत करे। कासिम सूरी के रिमार्क्स। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद को बैरून मुल्क की साजिश करार दे दिया। पाकिस्तानी सफीर को बुलाकर तहरीके अदम एतमाद की नाकामी पर मनफी नताइज का सामना करने की धमकी दी गई। साबिक वजीर कानून का खिताब। गद्दारी हो रही थी, साजिश की जा रही थी, बड़ी साजिश नाकाम बना दी। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला आवाम ने करना है, किसी बाहर की कुव्वत ने नहीं। लोगों को खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा जाया हो गया। जिन्होंने ये पैसा लिया वो इसे आवाम की फलाह पर लगा दें। वजीर आजम इमरान खान का खिताब। पाक फौज का मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार। मौजूदा सियासी सूरत हाल से इदारे का ताल्लुक नहीं। डॉन न्यूज के सवाल पर DGISPR का जवाब। तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद होने और असम्बलियां तहलील करने का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साथी जजेस को मुशावरत के लिए अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। ऐवान में हुकूमती अरकान के सरप्राइज के नारे। रूलिंग पर ऑपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर की डाइस का घेराव कर लिया, धरना भी दिया। ऐवान के बाहर भी हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पार्लियामेंट के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने वाली PTI की 3 खवातीन कारकुनान गिरफ्तार। तीनों को जेल की वैन में बिठाकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। रेड जोन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली का कंट्रोल हासिल कर लिया, अपने अरकान के साथ कार्रवाई चलाई। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने सदारत की। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद कर दी। आज तारीख का तारीख दिन कहा जाएगा। पूरी दुनिया के सामने जग हसाई हुई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का असम्बली इजलास से खिताब। वजीर आजम इमरान खान और डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा, आइन का हुलिया बिगाड़ने पर सजा नहीं दी गई तो मुल्क में जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा। मरियम नवाज का ट्वीट, इमरान खान को भागने नहीं देंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम का इजलास। आसिफ जरदारी ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी। खदशा था डिप्टी स्पीकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इमरान खान असम्बलियां तहलील नहीं कर सकते, इतना शौक है तो आ जाएं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। डॉन न्यूज से गुफ्तगू। हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन तोड़ने की वाज़ेह सजा मौजूद है। बिलावल भुट्टो का बयान। इमरान खान पाकिस्तान के बड़े बड़े जलसे करेगा। ये मेरी असेसमेंट है कि इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इमरान खान इस ताकत से निकले, और गैर मुल्की कुव्वतें भी ये नहीं चाहेंगी कि इमरान खान सारे मुल्क में एक फजा बना दे उनके खिलाफ। इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। शेख रशीद को खदशात, लड़ाई झगड़े होंगे, लोग गिरफ्तार होंगे, हालात तशवीशनाक, गंभीर और परेशान कुन करार दे दिए। गैर मुल्की ताकतें नहीं चाहेंगी इमरान खान उनके खिलाफ फजा बनाए। साबिक वजीर दाखिला का दावा। पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। तिलावत और नात के अलावा असम्बली में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जेर सदारत सिर्फ 6 मिनट चल सका, जिसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी करने की वजह वहां होने वाली बदतरीन हंगामा आराई को करार दिया।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बरतरफ कर दिया गया। उमर सरफराज चीमा नए गवर्नर पंजाब मुकर्रर। चौधरी सरवर इमरान खान को धोखा दे रहे थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर पीटीआई के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मुस्ताफी हो जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे बड़ी आलमी साजिश उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब बनाना था। दिल पर पत्थर रखकर वजीर आजम का साथ दिया। मुलाजमतें फरोख्त की गई। एसी और डीसी पैसे देकर लगाए गए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब को हटाने से कुछ नहीं होगा। चौधरी सरवर ने आइन और कानून की पासदारी की। हुकूमत ने उन्हें हटाकर अपने आप को बेनकाब कर दिया। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। रहीम यार खान से पीटीआई के एमपीए चौधरी मसूद मुस्ताफी। हुकूमत पंजाब के रवैये से दिल बर्दाश्त थे, स्पीकर को इस्तीफा भिजवा दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से शिकस्त देकर वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।